भाई जिस लड़के का क्रिकेट करियर अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, वो कैमरे पर बैठकर बोल रहा है मुझे इंडिया के बॉलर से नफरत है और मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। ये पीएसएल का नया टैलेंट है या नया कोई आतंकवादी? आइए देखिए इस वीडियो में। दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जो जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। भाई ये गलत चीज है। बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। मारो ना सरकार, किसने रोका है? मैंने रोका है, मैंने बल्ले पकड़ लिए आप लोगों के हैं। आप जब बैटिंग करने जाती हो तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं, हैं मारो ना। बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉप एज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है, या पाकिस्तान का कोई करंट क्रिकेटर उठ के कोई चवल सी बात कर रहा है इंडिया के बारे में, या कोई ऐसी चवल बकवास बात कर रहा है, लाइक सुन के गुस्सा आता है। अब जिस तरह आपको पता है कि तनवीर अहमद ले लो या ये बाकी क्रिकेटर्स ले लो, ये आपको पता है कि बंकते रहते हैं। अब एक और बंदा आया भाई, हसन नवाज। हसन नवाज ने तो हाथी पार कर दिया ना, मतलब उस बंदे ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया पाकिस्तान का। लाइक इतनी कोई घटिया बात उस बंदे ने की है, आप यकीन कर लो भाई। वो बात जब मैंने सुनी है ना, मेरा दिल कर रहा था इसके मुंह पे मैं मुक्के मारूं जाके कि भाई तू इतना घटिया बंदा है, लाइक तू इतनी नफरत रखता है दिल में। और तू नहीं रखता, ये सारे क्रिकेटर्स भी रखते हैं, क्योंकि तूने ड्रेसिंग रूम की बात ला के बता दिया। अब भाईजान ने क्या बोला है, हसन नवाज का कल इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान का, हसन नवाज आपने देखा होगा, उसने बोला है कि हमें इंडिया के बॉलर से नफरत है। यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान का नाम बदलकर नफरत रख दे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इनकी हरकतें ही ऐसी है। हुआ यूँ कि पीएसएल की एक टीम का डोमेस्टिक खिलाड़ी है हसन नवाज। भाई का भी क्रिकेट करियर ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन इनका एटीट्यूड तो देखो। ये बंदा एक रिपोर्टर का इंटरव्यू देते हुए कैमरे पर खुलेआम बोल रहा है कि मुझे इंडिया के बॉलर से नफरत है, मेरा दिल करता है मैं उन्हें मार दूं। मतलब भाई ये क्रिकेट खेलने आ रहा है या कोई जंग लड़ने? अगर ऐसे जाहिल और अनपढ़ लोग क्रिकेट खेलेंगे तो सोचो पाकिस्तान के क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा। स्पोर्ट्स में नफरत की कोई जगह नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी रहे। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है। इस जाहिलपन को देखकर खुद पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की यूट्यूबर्स इस हसन नवाज के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। वो इसे सरेआम पेल रहे हैं। भाई अगर तुझे क्रिकेट खेलना है तो खेल, इसमें नफरत की क्या जगह है? ऐसी बातें करके तू सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती ही करवा रहा है। यार जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें रोस्ट करने लग जाए तो समझ लो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। इस हसन नवाज के चेहरे पर तुम्हें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी अनफिल्टर्ड सच के लिए सिर्फ सच को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने इसी, ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है वो आउट हो जाता है। लग गई तो लग गई, वो तो देखिए वो कोई भी टाइम आ सकता है। उसके बाद वर्ड्स ही नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं कि नफरत का क्या मतलब होता है। क्रिकेट के अंदर नफरत नाम की कोई टर्म ही नहीं है यार, क्रिकेट स्पोर्ट्स लैंग्वेज के अंदर। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। यार हसन नवाज ने ना, यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों पे फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। लेकिन यार ऐसी बात करके आप हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो ये सुनेगा हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं आता। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो,
आपके जहन में कुछ है लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज़ के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के, तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इशूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आके चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलीवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जर्नलिस्ट और प्लेयर, इनके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए। सवाल करना और सवाल का जवाब देना, इसके बीच में कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये नहीं होता, तो लोग क्या कहते हैं कि यहां क्यों हो। बिल्कुल सही कहा कि दुनिया भर में नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में फिर इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी नहीं निकलते। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा हमें उनसे नफरत है। नफरत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई एम अ फादर एंड अ पेरेंट ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों को हेट का लफ्ज नहीं सिखाता, क्योंकि हेट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आपने यार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी कि जी मुझे तो नफरत है। नफरत किस चक्कर से? ये एक मेयर क्रिकेट का खेल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिंगल खेल का सिंगल स्पोर्ट नेशन है, इस वजह से हमारा सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर हो। हमें नफरत है और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इंडिया का बॉलर है, मैं उसको मार दूं। भाई तू कौन सी मारने की बात कर रहा है? जान से मारने की बात कर रहा है? क्या क्या मैसेज दे रहा तू? भाई तू एक इंटरनेशनल प्लेयर है ना, काछुपुड़े में तू टूर्नामेंट ना खेलता कि तू कुछ उठ के कुछ भी बाका काट दे। नहीं, मुझे एक बात बता, किसी इंडियन प्लेयर ने जो करंट एक्स क्रिकेटर दफा हो जाए, बाहर में चले जाए पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता वो क्या भोंग रहे हैं, आई डोंट नो, फर्क करो उनको। करंट क्रिकेटर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो करंट क्रिकेटर हैं या इंडिया के जो करंट क्रिकेटर हैं, मुझे कोई एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर बता दे जो करंट में भी खेल रहा है जिसने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श वर्ड यूज किए हों पाकिस्तान के किसी प्लेयर या पाकिस्तान के लिए कि मैं पाकिस्तान के प्लेयर से नफरत करता हूं या मैं पाकिस्तानी बॉलर से नफरत करता हूं या मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को मारूं, छक्के मारूं, वैसे मारूं। मुझे बता दो किसी इंडियन के भी करंट क्रिकेटर ने बोला हो? बोला? नहीं बोला। बहन के टको, जब वो आपके सामने आते हैं तो आपकी भाजन टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, आपके शटे टाट होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब वो बुमराह सामने आता है, जब वो शामी सामने आता है, तो आपकी भाजन तब फटना शुरू हो जाती है। इंटरव्यू में देख के बढ़िया आप जो है वो चिकट चाकी कर रहे हो कि वो मेरे इंडिया से मैं नफरत करता हूं, तो मैं इंडिया के बॉलर मेरे आ गए हैं तो मैं उनको मार दूं। बेटा बातें तो फिर बड़े आए हैं हमारे एक्स क्रिकेटर, ये वो सारे करते रहे हैं, बातें तो अभी भी की जाती हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? चाहे वो एशिया कप हो, 3-0 से इंडिया ने ठोक दिया था आपको, फिर चाहे वो ये भी T20 वर्ल्ड कप हो, उन्होंने आपके अंदर कर दी, उन्होंने आपके अंदर ही कर दिया था, अंदर कर दिया था आपके उन्होंने। तब नहीं, तब जीत लेना था, तब जीत लेना था ना। अब जारी सी बात है, जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जब कुछ नहीं उखाड़ा जा रहा, तो फिर आके इस तरह के घटिया इंटरव्यूज में भाईजान ने बात करनी थी कि जी हम तो नफरत करते हैं। है ये फिर अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, इतनी घटिया बात है ये, सीरियस नोट में आपको बताता हूं भाइयों, इतनी को घटिया बात है ये, इतनी को घटिया बात है।
फिर हम पाकिस्तानी उठ के पता क्या कह देते हैं, इंडिया वाले ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का किरदार अदा नहीं करते। ये क्या है? नहीं, मुझे बस इतना बता दो, ये क्या है? ये क्या है? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो अभी आप बातें करते थे, ये आपको खुलेआम खड़ा होके एक बंदा इंटरनेशनल प्लेयर कह रहे हैं इंडिया बॉलर से मैं नफरत करता हूँ। नवाज को ये नफरत, मैं आपको बता रहा था कि क्रिकेट की टर्म्स के अंदर नफरत नाम कोई चीज नहीं है। आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप बॉलर से नफरत करते हैं जी? आप बॉलर से नफरत कर, बॉलर की बॉलिंग से नफरत करते हैं। आप कहते हैं मैं तो इंडियन बॉलर से नफरत करता हूँ। यार, आपको कुछ किसी ने एजुकेट नहीं किया मीडिया पर आने से पहले? आपको किसी ने बताया नहीं है? आप पहले इस जोगे हो जाए नसीम भाई, आप पहले इस जोगे हो जाए कि आप इतनी बड़ी बात करें, फिर जाकर आप पक्के, आपने कोई 5, 7, 10 हजार रन किए हो, आपने इंडिया के खिलाफ आपने कुछ किया हो, आप सिर्फ मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए आप इस किस्म की मैं नफरत के अलावा आप कोई और वर्ड यूज करते थे क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर कि मैं फेंटा चढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मैं हर बॉलर को की ठुकाई लगाना चाहता हूँ, हर बॉलर के खिलाफ। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा अल्फाज होता है, जोकर है ही नहीं। तू कौन सा कल इंडिया के साथ मैच खेल रहा है कि तू ऐसी बात कर रहा है? यार, ये होता है ना, ये वक्त से पहले जब वो पजामा छोटे पाँव और बड़े पाँव में छोटा पजामा जब डाल देते हैं आप, तो फिर देखें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं। वो हंस रहा था, वो हंस रहा था, उसके अल्फाजों का इस्तेमाल गलत है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, ओ भाई, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप इस लेवल के ऊपर नसीम भाई होते हैं तो आपको अल्फाज का चुनाव ये बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आप अमन के सफीर हैं। अगर आपसे कोई इंडिया की बात कर रहे हैं, आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, आपसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, तो आपको उन मुल्कों के कद का पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर उन मुल्कों के खिलाड़ियों का और उनका कद क्या है और मेरा कद क्या है। नसीम भाई, मजा के अंदर भी ऐसी चीजें नहीं होती मीडिया के ऊपर। मजा के अंदर मैं और आप बात कर लेंगे यार, मीडिया के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है नसीम भाई। इसको आप काम पर डिपेंड ना करें। ये किसी भी टीम के बारे में इसने ये बात की होती, ये बात की होती, तो आज हम बात कर रहे होते भाई। किसी दोस्त को हेडलाइन बना के दे दिया अपने, यार इतने अरसे उसने सपोर्ट किया होगा करियर में, कोई एक जुमला कह दिया है, यार इतना भी खफा नहीं हो जाओ। मार्केट में ये एक नया लोटा आया है, इंडिया के खिलाफ 2-3 मैचेस खेल चुका है एशिया कप में, ठीक है। ये जो है वो बहन का टगा कहता है अभी अंडे से बाहर नहीं निकला और कहता है कि मैं इंडिया के तमाम बॉलर से नफरत करता हूं। आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। और मेरा दिल करता है कि मैं तमाम जो है वो बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाऊं, 6 बॉलर के ऊपर 6 छक्के मारूं। दिल तो मेरा भी करता है पैन के टके तुझे चपेड़ा लगाऊं, लेकिन तू मेरे सामने नहीं बस आ रहा। बुमराह को 6 छक्के लगाऊं, वरुण चक्रवर्ती को, पेलू मोहम्मद सिराज को, जितनी भी इंडिया की जो है वो बॉलिंग लाइनअप है, इनको मैं पकड़ के बजा दूं एक दफा और पाकिस्तानी फैंस मेरी तारीफ करें। मुझे समझ नहीं आती कि यार पाकिस्तान टीम में आने के लिए भी फिर भी इंडिया का एल मुंह में लेना पड़ता है। समझ से बाहर है ये लॉजिक। हसन नवाज पान के मैं तेरी क्लास लेने लगा हूं, तू मेरे घंटे का यंग टैलेंट है, अभी तू अंडे से बाहर नहीं निकला और डायरेक्ट तेरी स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर है। ना अभी कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, ना कोई अभी कोई चैंपियन ट्रॉफी है, ना कोई एशिया कप है, ठीक है। एशिया कप में भी इसका एक बयान आया था इंडिया के खिलाफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया के खिलाफ एशिया कप में इसने किया क्या था वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। यार, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को, एक यंगस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।